देखिए, आपका चैप्टर है पार्टनरशिप साझा। इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा है अनुपात और समानुपात। यदि आप लोग उस क्लास में थे तो फिर इस चैप्टर में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि आप पहले वाले चैप्टर में नहीं थे तब आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि चीज़ों को अनुपात में कैसे बदला जाता है, प्रॉपर रेशियो का क्या मतलब है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि पार्टनरशिप या साझे का व्यावहारिक मतलब क्या है। पार्टनरशिप या साझे का व्यावहारिक मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि के साथ किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं, उस व्यापार के अंत में एक लाभ होता है। इस पूरी प्रक्रिया को पार्टनरशिप या साझा कहा जाता है। साझे में दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, कम से कम दो लोग होंगे तब उसे साझा कहेंगे, या व्यक्तियों की संख्या दो से ज्यादा भी हो सकती है। इसमें तीन बातें मेन होती हैं। तीन बातें मेन क्या होती हैं? देखिए, एक होता है आपके पास इन्वेस्टमेंट, इसे हम लोग कैपिटल भी कहते हैं या इसे पूंजी भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने कितना निवेश किया है, उस व्यापार में कितने रुपए लगाए हैं। हम लोग उसे इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, उसे कैपिटल भी कह सकते हैं, या आप लोग उसे पूंजी भी कह सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जितने समय के लिए जितनी धनराशि लगाएगा, तो वो जो धनराशि है उसे हम पूंजी कह सकते हैं, या कैपिटल अमाउंट कह सकते हैं, या उसे इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। उसके बाद फिर वो व्यक्ति जितने समय के लिए पूंजी लगाता है, ये उसका टाइम होता है। फिर अंत में पूरी प्रक्रिया के बाद जो उसका प्रॉफिट होता है उसे हम लोग लाभ कहते हैं। हम लोग समझेंगे कि इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ये वो है कि जो व्यक्ति पूंजी लगाता है, जितने रुपए की पूंजी व्यक्ति लगाएगा उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं या कैपिटल अमाउंट कहते हैं। जितने समय तक व्यक्ति व्यापार में रहेगा या जितने समय के लिए पूंजी लगाएगा, ये उसका टाइम हो जाता है। पूरे व्यापार के बाद उस व्यक्ति को जो प्रॉफिट है, उसे लाभ होगा। ये आपकी तीसरी वाली प्रक्रिया है। इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है। इन तीनों के बीच में एक संबंध होता, लिखिए कि प्रॉफिट बराबर या लाभ बराबर कैपिटल या इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। यानी कि मैं हिंदी में अगर इसे कहूंगा तो हिंदी में कहेंगे कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। एक फॉर्मूला बन के आता है कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अर्थात अगर मुझे किसी व्यक्ति के लाभ या लाभांश की अगर मुझे गणना करनी है तो मुझे पूंजी का गुणा उस व्यक्ति की पूंजी का गुणा मुझे उसके समय के साथ करना होगा। ये एक ही फॉर्मूला है जो आपके सभी सवालों में काम में आएगा। तो लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं, लिखा भी है कि साझेदारी पर आधारित साधारण प्रश्न। इसमें केवल क्या होगा, जो आपके साझेदारी पर आधारित जो साधारण प्रश्न होंगे उसमें आपका समय का कोई रोल नहीं होगा। जब सवाल में समय नहीं दिया होता है तो समय को हटा देते हैं। जब समय नहीं दिया होगा तो केवल आपके पास, आप देख रहे हैं कि लाभ बराबर क्या बच जाता है, पूंजी। जब समय दिया नहीं गया है तो समय का मतलब ही नहीं है, इस फॉर्मूले से समय को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब समय दिया ही नहीं गया है तो इसका मतलब लाभ बराबर क्या होगा, पूंजी। तो लाभ बराबर पूंजी। जैसे आपका सवाल है कि साझेदारी में एबीसी ने मिलकर एक व्यापार को शुरू किया, उनकी पूंजी का अनुपात 2, 3 और 1 है। यदि सी का वार्षिक लाभांश 4,000 रुपए है तो बताइए कि वार्षिक लाभांश कितना होगा। किसका बताना है आपको? बी का बताना है। अभी मैं बता के चला हूं कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। समय आपके प्रश्न में नहीं दिया गया है तो समय को नेग्लेक्ट करेंगे। केवल एक फॉर्मूला जो शॉर्टकट में निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो पूंजी है, जिस अनुपात में पूंजी चलेगी उस अनुपात को हम लाभ का अनुपात कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इन तीनों के जो इन्वेस्टमेंट का, ये तीनों का इन्वेस्टमेंट है।
इन तीनों की पूंजी का जो अनुपात है, इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो आपके पास 2:3:1। इन तीनों व्यक्तियों की पूंजी का अनुपात 2:3:1 है। तो अगर ये पूंजी का अनुपात है तो ये अनुपात किसका हो जाता है? लाभांश का। लाभांश यानी प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अगर पूंजी का अनुपात 2:3:1 है तो इनके प्रॉफिट या प्रोविडेंड का जो रेशियो होगा, यानी कि लाभ या लाभांश का जो अनुपात होगा वो 2:3:1 होगा। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि सी का जो वार्षिक लाभांश है वो कितने रुपए है और हमारे हिसाब से कितना है, यानी कि सी का जो मान है वो अनुपात के हिसाब से 1 है और 1 का जो मान है वो आपके पास 4000 है। जब 1 का मान 4000 है तो आपसे किस व्यक्ति का लाभ बूझा है, आपको बी का बताना है। तो मैं देखूंगा कि बी का अनुपात क्या है। तो बी का अनुपात क्या है, हम लोग क्या करेंगे, 3 का मान निकालेंगे। जब 1 का मान 4000 है तो 3 का मान कितना होगा? 12000। समझ में आ रही है बात? अगला प्रश्न देखिए क्या है। इसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये मैं सीट सारी टेलीग्राम पर भेजूंगा। अगला प्रश्न है आपका कि सीता, गीता और रीता ने मिलकर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। तीनों व्यापार में हुए लाभ या हानि को आप देख रहे हैं। ये आपके पास 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। सीता, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? गीता, और तीसरे व्यक्ति का नाम है रीता। सीता, गीता और रीता ये तीनों लोग व्यापार शुरू करते हैं। तीनों व्यापार में हुए लाभ या हानि को क्रम से 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। कहने का मतलब है कि पहले वाले का जो अनुपात है वो 1/2 है, दूसरे वाले का 1/3 है और तीसरे वाले का 1/4 है। हम इस अनुपात को सही करेंगे। अनुपात को सही करने का तरीका आप जानते हैं कि मैं नीचे लिखी संख्याओं का एलसीएम लूंगा। ये 2 से 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ गया? 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आ गया। मैं 2 से भाग लगाता हूं, 2 छंग 12 और ये 3 चौक 12 और ये 4 तिया 12। हमारे पास तीनों व्यक्तियों के लाभांश का जो अनुपात है वो 6:4:3 हो गया। हमारे पास तीनों का जो लाभांश है वो 6:4:3 हो गया। आपके सवाल में कहा जाता है कि सीता को कितने रुपए मिलते हैं? सीता को 1500 मिलते हैं। तो गीता और रीता का हिस्सा क्या होगा? अच्छा, सीता का हिस्सा हमारे हिसाब से किस अनुपात में है? सीता का जो हिस्सा हमारे हिसाब से है वो 6 के अनुपात में है। और असल में 6 का मान क्या दिया है? सीता का मान वैसे 6 है और 6 का मान 1500 है। तो 1 का जो मान होगा क्या वो 250 होगा? हमें किन 2 लोगों का बताना है? आप बोलते रहिए, कोई बोलने में टेंशन नहीं है। आप समझिए क्लास ऑफलाइन चल रही है, मैं आपकी चीजें खराब नहीं करना चाहता हूं। तो गीता और रीता लिखा है ना? अच्छा बताइए कि गीता और प्लस रीता, गीता और रीता का मान ये रहा और दोनों का अनुपात कितना है? 4, 3, 7। जब 1 का मान 250 है तो आप इसे 7 से गुणा करिए। ये 7 दूनी 14 और 3 17, कितना हो गया? ये 1750 रुपए आपका उत्तर हो गया। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे मालूम करेंगे। यहां पर किसी भी प्रकार के समय की बात नहीं की गई थी, केवल ये सीधा लाभों का अनुपात दिया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए तथा 1000 रुपए लगाते हैं।
यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ हो तो उसमें से पहले व्यक्ति का लाभ क्या है? ये आपके पास कितने व्यक्ति हैं? पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। एक बात मैं अभी आपको बताकर चलाया हूं कि ये आपके जो पार्टनरशिप के हैं ये सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें समय का कोई जिक्र नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, जो पूंजी का अनुपात होगा, वही लाभों का बन जाता है। पहले वाले की पूंजी कितनी है? पहले वाले की पूंजी 600, दूसरे वाले की पूंजी 800 और तीसरे वाले व्यक्ति की पूंजी कितनी है? 1000। इन तीनों की पूंजी का जो अनुपात होगा वही प्रोविडेंट का रेशियो अर्थात लाभांशों का अनुपात होगा। हम 00 से 00 कैंसिल करते हैं। मैं इसे 2 से काट लेता हूं, 2 तिया 6, ये 2 चौक 8 और ये 2 पंजे कितना है? 10। ये जो अनुपात है वैसे तो ये पूंजी का अनुपात है, यानी कि मैं इसे इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी कह सकता हूं, लेकिन मैं बता के चला हूं कि जो अनुपात पूंजी का है, अगर समय नहीं दिया है तो वो अनुपात किसका हो जाता है? लाभों का। अर्थात इन तीनों के प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वो 3:4, अनुपात कितना होगा? 5 होगा। इन तीनों को मिलाकर कितने रुपए का लाभ हुआ है? इन तीनों को जो लाभ है, जो मुनाफा है, वो 480 है। तो 5 और 4 9 3 12, 12 का जो मान है वो 480 है। एक का मान कितना होगा? 40 होगा। एक का मान 40 है। मुझे किस व्यक्ति का बताना है? आपको बताना है कि उसमें से पहले व्यक्ति का प्रॉफिट क्या है। तो पहले वाले का मान आपके पास कितना है? 3 है। अगर आपको पहले वाले का चाहिए तो आप 3 का मान निकालेंगे। आप जब 3 का गुणा 40 से करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 120 रुपए होगा। अगला प्रश्न आप समझिए। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो ऐसे प्रश्नों की बात कर रहे थे जिनमें समय का कोई जिक्र नहीं था। अब मैं ऐसे प्रश्नों की बात करूंगा जिनमें समय का जिक्र तो होगा लेकिन समय बराबर होगा। आप देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न पूंजी तथा समान समय पर आधारित प्रश्न, यानी कि कहने का मतलब है कि पूंजी इनकी अलग अलग होंगी, लेकिन जो समय होंगे, जो समय दिया होगा, वो समय प्रत्येक व्यक्ति का कैसा दिया होगा? बराबर दिया होगा। एक फॉर्मूला मैं आपको बताकर चल रहा था, वो फॉर्मूला ये था। फॉर्मूला आपके पास ये था, देखिए, कि लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम था। यही था फॉर्मूला, यानी कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। लेकिन जब सवाल में प्रत्येक व्यक्ति का, आपके प्रश्न में प्रत्येक व्यक्ति का समय बराबर है, इसमें दिया गया है कि ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, इसका मतलब है कि समय हमारे पास कितने वर्ष है। अगर ये वर्ष के अंत में कह रहा है तो वर्ष का मतलब 1 वर्ष हो गया। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो समय है वो कितने वर्ष है? 1 वर्ष है। यदि पूंजी अलग अलग हो और प्रत्येक व्यक्ति का समय अगर बराबर हो तो समय की गणना नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, यानी कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। लेकिन जब समय बराबर दिया होता है तो समय नहीं लगाते हैं, क्योंकि लगाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समय को हटा दूंगा, यानी कि समय का अभी भी कोई रोल नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपके पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो होगा वो सीधे इन्वेस्टमेंट के अनुपात में काम करेगा। अर्थात जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात इनके लाभांश या लाभों का भी होगा। आपका सवाल क्या है, आप उसे देख लीजिए। दीपा तथा जिया एक व्यापार में, ये दीपा है और ये जिया है। आपको पता है अभी तक जो सवाल हो रहे हैं उनमें क्या होना है? उनमें यह होना है कि जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात लाभों का होगा। या मैं इसका जस्ट अपोजिट भी कह सकता हूं, यानी कि उल्टा कह सकता हूं कि जो अनुपात लाभों का होगा वही अनुपात पूंजी का होगा। अच्छा, पहले वाले की, दीपा की पूंजी कितनी है? अरे 50,000 है। और आपके पास दूसरे वाले की पूंजी कितनी है?
पहले वाले की पूंजी 50,000 है, दूसरे वाले की 40,000 है। हम दोनों की पूंजी का अनुपात निकालते हैं, तो जो पूंजी का अनुपात है वो आपके पास 5 अनुपात कितना है, 4। ये अनुपात अभी तक किसका अनुपात है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यानी कि पूंजी का अनुपात है। और जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात इनके लाभों का होगा। तो इनके लाभों में भी क्या अनुपात होगा, जो कि विकल्प संख्या पहले में लिखा है। अगला प्रश्न है आपका कि दो व्यक्ति एक्स और वाई ने क्रम से 16,000 रुपए और 12,000 रुपए के निवेश से एक साझा व्यापार आरंभ किया। 2 वर्षों के बाद उन्होंने 49,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। तो बताइए कि व्यक्ति बाई का लाभ क्या है। यही सवाल है ना आपका। अच्छा, क्या आप देख रहे हैं, वैसे मैं इस बात का खुलासा पहले कर चुका हूं कि अभी तक जो सवाल चलेंगे या चल रहे हैं उनमें आपका समय कैसा होगा, बराबर होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो समय है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो समय है वो कितने वर्ष है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो टाइम है वो आपके पास 2 वर्ष, और बता चुका हूं जब समय बराबर होता है तो समय की गणना नहीं करते हैं। आपके पास पहले वाले व्यक्ति की पूंजी, ये व्यक्ति आपके पास एक्स है और ये व्यक्ति वाई है। पहले वाले व्यक्ति की पूंजी कितने हजार है, 16,000 है। दूसरे वाले व्यक्ति की पूंजी 12,000। ठीक है, पहले वाले की पूंजी 16,000 है, दूसरे की 12,000 है। हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ये 4 चौक 16 और ये 4 तिया कितना होगा, 12। यानी कि जो अनुपात पूंजी का है ये अनुपात पूंजी का है ना, लेकिन ये पूंजी का नहीं रहेगा, ये अनुपात सीधा किसका हो जाएगा, लाभों का। क्योंकि जो पूंजी का होता है वही लाभों का होता है, और जो लाभों का होता है वही अनुपात पूंजी का होता है। इन दोनों के लाभों का अनुपात क्या हो गया, 4:3 हो गया। इसका मतलब पहले वाले को अगर 4 का लाभ होगा तो दूसरे वाले को, अच्छा 4×3 कितना हुआ, 7, और 7 का मान क्या है, 7 का मान 49,000 है, तो 1 का मान 7,000 होगा। आपको किस व्यक्ति का बताना है, आपको बताना है कि व्यक्ति वाई का लाभ क्या है। आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति वाई है उसका जो लाभ का अनुपात है वो कितना है, 3 है। यानी कि 3 गुणा 7,000, ये 3 सत्ते कितना हो गया, 21,000 रुपए आपके सवाल का। बात समझ में आ रही है। कितने पर आ जाओगे इसमें, कुछ नहीं। अभी हम लोग पार्टनरशिप के बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस चैप्टर में मैं आपको 100 सवाल कराने वाला हूं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। रवि, प्रकाश और गंगाधर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा वे क्रम से 27,000 रुपए, 36,000 रुपए और 42,000 रुपए का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में, तो क्या वर्ष के अंत में बोला है, व्यक्तियों का समय अलग अलग तो नहीं है, व्यक्तियों का समय सबका एक है। पहले वाले व्यक्ति का नाम रवि है और दूसरे वाले व्यक्ति का नाम क्या है, प्रकाश है, और तीसरे वाले व्यक्ति का नाम क्या है, गंगाधर है। अच्छा, रवि की पूंजी कितने हजार है, अरे क्या 27,000 है। दूसरे वाले की पूंजी 36,000 है और तीसरे वाले का जो पूंजी है वो आपके पास 42,000 है। हम इन तीनों की पूंजी का रेशियो निकाल रहे हैं, इनकी पूंजी का अनुपात निकाल रहे हैं। 3 जीरो से आपने 3 जीरो काट लिया है, हम इसे 3 से कैंसिल कर ले। 3 से 9 बार कटेगा और 3 से 12 बार कटेगा और 3 से 14 बार कटेगा। ठीक हो गया कैंसिल। 3 नम 27, 12 तिया 36 और 14 तिया 42। ये इन तीनों का जो अनुपात है वैसे तो पूंजी का है, लेकिन ये पूंजी का अनुपात किसका हो जाएगा, ये लाभों का हो जाएगा। इन तीनों के प्रोविडेंड का जो रेशियो, मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट में और प्रोविडेंड में फर्क है। यानी कि प्रॉफिट तो हम लाभ को कहते हैं और प्रोविडेंड लाभांश को कहते हैं। अगर मैं लाभ बोलूंगा तो लाभ 7,000 रुपए है,
लेकिन अगर मैं लाभांश बोलूंगा तो वो किसी एक के लिए बोला जाएगा। मैं आपसे कहूं कुल लाभ तो 7,000 रुपए है, और मैं कहूं गंगाधर का हिस्सा तो ठीक है, या फिर मुझे ऐसा बोलना चाहिए गंगाधर का लाभांश क्या होगा। क्या बोलेंगे? लाभांश। व्यक्ति विशेष के लिए लाभांश बोला जाता है और सभी के लिए लाभ बोला जाता है। तो ये 12 और 9 21 और 14 कितना हो गया? इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या ये ऐड करने पर 35 आता है? 35 का मान कितने हजार है? 35 का मान 7,000 है, तो एक का मान 200 हो गया। हमें किस व्यक्ति का बताना है? गंगाधर का बताना है। गंगाधर का अनुपात क्या चल रहा है? यदि आपको गंगाधर का बताना है तो गंगाधर का अनुपात 14 है। 14 का गुणा 200 से करेंगे, ये 14 दूनी 28, कितना उत्तर हो गया? कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे दोबारा भी मालूम कर सकते हैं। राजू तथा संजू एक व्यापार में क्रम से 36,000 रुपए तथा 63,000 रुपए की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें कि 5500 रुपए के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। अच्छा, पहले वाले व्यक्ति का नाम राजू है और दूसरे वाले व्यक्ति का नाम संजू है। पहले वाले की पूंजी कितने हजार है? पहले वाले की 36,000 रुपए की पूंजी है और दूसरे वाले का पूंजी कितने रुपए का है? 63,000 का है। हम दोनों की पूंजी का अनुपात निकाल रहे हैं। 3 जीरो से 3 जीरो मैं कैंसिल करूंगा, मैं 9 से काटूंगा, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। इन दोनों की पूंजी का अनुपात अगर 4-7 है तो यह अनुपात लाभ का हो गया। अर्थात मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 7 और 4 कितना होगा? 11। अगर पहले वाले को अनुपात के तौर पर 4 का लाभ होता है और दूसरे वाले को 7 का लाभ होता है तो 7 और 4 11। अच्छा, इन्हें कुल लाभ कितने रुपए का होता है? इसका मतलब है कि आपके पास 11 का जो मान है वो 5500 रुपए। जब 11 का मान 5500 रुपए है तो फिर एक का मान 500 रुपए होगा। 11 का मान 5500 है तो एक का मान 500 रुपए होगा। मुझे किस व्यक्ति का लाभ बताना है? हमें दोनों के बताने। इसका मान क्या है? तो 4 का 500 से गुणा करिए, ये 2000 हो गया। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा निकालने के लिए उसके अनुपात का यूज करेंगे। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा 7 है, हम 7 गुणा 500 करेंगे, ये 7 पंजे 35, कितना उत्तर हो गया? अर्थात आपके प्रश्न के उत्तर व्यक्तिगत हिस्से के तौर पर 2000 तथा 3500 हुए हैं, जो कि विकल्प संख्या पहले में मौजूद है। आप संतुष्ट हैं जो बोर्ड पर सवाल किया गया है? सचिन तथा पवन ने एक बुटीक की शुरुआत क्रम से 35,000 रुपए तथा 56,000 रुपए की पूंजी निवेश की। एक व्यक्ति का नाम सचिन है और एक व्यक्ति का नाम पवन है। सचिन और पवन व्यक्ति आप देख रहे हैं। सचिन की जो पूंजी है वो कितने हजार है? 35,000। सचिन की पूंजी 35,000 है और पवन की पूंजी, पहले वाले की पूंजी 35,000 है, दूसरे वाले की 56,000। मैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करता हूं तो मुझे इन दोनों का अनुपात मिलता है 7 पंजे 35 और ये 7 अट्ठे 56। क्या इन दोनों की पूंजी का अनुपात 5-8 हो गया? और जो अनुपात पूंजी का है वही किसका होता है? लाभों का। यानी कि अनुपात 5-8 हो गया। आपके प्रश्न में कहा जाता है कि सचिन ने कितने रुपए का लाभ प्राप्त किया। सचिन का जो लाभ है, इस बार कुल लाभ नहीं दिया गया है, इस बार किसी व्यक्तिगत यानी किसी व्यक्ति विशेष का लाभ दिया गया है। अगर मैं बात करता हूं सचिन के बारे में तो सचिन का लाभ कितना है? 5 है हमारे हिसाब से। कितना दिया है? अरे सचिन का रेशियो 5 है ना,
और 5 का मान क्या दिया है? 5 का जो मान है वो आपके पास 45,000 है। जब 5 का मान 45,000 है तो 1 का मान 9। क्लियर हो गया? 5 का मान 45,000 है तो 1 का मान 9,000 है। हमें बताना है कि व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। आपको व्यापार का कुल लाभ या कुल प्रॉफिट बताना है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुल लाभ 5 और 8 कितना है? अगर ये टोटल प्रॉफिट की बात आपसे करता है, यानी कि कुल लाभ की बात करता है, तो दोनों को आप ऐड करेंगे और जोड़ेंगे तो पता चलेगा 8 और 5 13। जब 1 का मान 9,000 है तो 13 का मान 13 नमा 117 और आगे 3 जीरो ऐसे ही रहेंगे। अर्थात आपका उत्तर 1,17,000, जो कि विकल्प संख्या डी में लिखा है। ये आपको पता है कि आप उस तरह के प्रश्नों की बात पार्टनरशिप के तौर पर कर रहे हैं जिसमें समय का कोई मतलब नहीं है। समय का यूज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय बराबर है। समय का यूज उन प्रश्नों में किया जाता है जिनमें समय अलग अलग होता है। यदि समय इक्वल या बराबर है तो फिर हम उसका यूज नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अतुल, रामपाल, दीपू एक दुकान क्रम से 27,000 रुपए, 81,000 रुपए और 72,000 रुपए लगाकर खोलते हैं। 1 साल के बाद में तीनों में लाभ बांटा जाता है। यदि रामपाल का लाभ 36,000 रुपए हो तो कुल लाभ क्या होगा, ये आपको बताना है। 3 व्यक्ति, एक तो व्यक्ति अतुल है, दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति रामपाल, तीसरा व्यक्ति दीपू। अतुल, रामपाल, दीपू। अतुल की पूंजी कितने हजार है? अतुल की पूंजी 27,000 है और रामपाल की पूंजी 81,000 है और दीपू की पूंजी 72,000 है। हम तीनों का एक अनुपात बना लेते हैं जो कि पूंजी का अनुपात होगा, लेकिन समय बराबर है तो ये अनुपात लाभ का हो जाएगा। 9 तिया 27 और 9 नम 81 और 9 अट्ठे 72। मैं देख रहा हूं कि तीनों के लाभांश का अनुपात 9, 3 तथा 8 है, यानी कि 3, 9 तथा 8 है। अब मुझे यह देखना है कि दिया क्या है। रामपाल का लाभांश कितने हजार है? अच्छा, रामपाल का हमारे अकॉर्डिंग कितना है? मैं देखता हूं कि रामपाल जो दूसरा व्यक्ति है उस रामपाल का अनुपात 9 दिया है, यानी कि रामपाल को अनुपात के तौर पर 9 का लाभ होगा, लेकिन वास्तविक लाभ क्या है? 9 का जो मान आपके पास है वो 36,000 है। जब 9 का मान 36,000 है तो 1 का मान 4,000 है। ठीक हो गया? 9 का मान 36,000 है तो 1 का मान 4,000 है। हमें बताना है कि कुल प्रॉफिट क्या होगा, कुल लाभ क्या रहा होगा। तो आप इन तीनों को ऐड करेंगे। 9 और 3 12 और 8 कितना हुआ? क्या इन तीनों को ऐड करेंगे तो जोड़ के 20 हो जाता है और गुणा 4,000 से करेंगे तो क्या ये 20 चौक 80,000 हो गया? 80,000 आपके सवाल का उत्तर है, जो कि विकल्प संख्या 1 में मौजूद है। आप प्रश्न को समझिए, एक बार नहीं 2 बार आप समझिए, आपकी संतुष्टि बहुत जरूरी है। तीन व्यक्ति एबीसी ने साझेदारी में क्रम से, यहां पर 3 लोगों की चर्चा है। अभी तक जो आप सवाल देख रहे थे वहां पर समय 1 वर्ष था, लेकिन इस सवाल में समय कितने वर्ष है? लेकिन याद रखिएगा कि समय 2 वर्ष भले ही हो गया है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2-2 वर्ष समय है। और जब प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय 2 वर्ष है तो अर्थात समय कैसा हो गया? जब समय बराबर हो गया कि समान हो गया, तो फिर हम केवल इनकी पूंजी का अनुपात निकाल लें।
एक बात मुझे बताइए कि पहले वाले का मान कितना है? पहले वाले का मान 15,000 है। अच्छा, दूसरे वाले का मान क्या है? 15,000 के बाद दूसरे वाले का 18,000 है और तीसरे वाले का पूंजी 21,000 है। क्या ये ठीक है? 15,000 पहले की, 18,000 दूसरे की और 21,000 तीसरे की पूंजी। मैं 3 से काटूंगा तो ये 3 पंजे 15 और ये 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। क्या मेरे पास तीनों के लाभांश या प्रोविडेंट का रेशियो 5, 6, 7 हो गए? क्योंकि असल में वैसे इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो है, लेकिन समय बराबर है, तो ये अनुपात किसका हो गया? अच्छा बताइए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना दिया है? 7 और 6 13 और 5 18। 18 का मान कितना दिया है? 1,80,000। ठीक लिख दिया। जब 18 का मान 1,80,000 है तो क्या 1 का मान 10,000 होगा? आपको किस व्यक्ति का व्यक्तिगत हिस्सा चाहिए? आपको सी बताना। मैं देख रहा हूं कि सी का जो अनुपात मेरे पास है, क्या वो 7 है? यदि आपको सी बताना है तो सी का मान 7 है और 7 का गुणा 10,000 से करेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 70,000 रुपये। और 70,000 आपके कौन से विकल्प में लिखी संख्या है? विकल्प बी में लिखी संख्या है। यार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला प्रश्न क्या है? दो व्यक्ति आर और एस ने 3 वर्ष तक, ये सवाल कितने वर्ष का है? लेकिन क्या ये सवाल अगर 3 वर्ष का है तो हमारे ऊपर कोई इससे फर्क पड़ेगा? 3 वर्ष भले ही दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि समय बराबर है, क्योंकि दोनों के लिए 3 वर्ष है। हाँ, अगर ऐसे होता, पहले के लिए 2 वर्ष होता और दूसरे के लिए 3 वर्ष होता तो मुझे समय का मूल्यांकन करना होता। लेकिन जब समय बराबर है तो मैं समय का मूल्यांकन नहीं करूंगा। एक व्यक्ति हमारे पास आर है और दूसरा व्यक्ति हमारे पास एस है। अच्छा, पहले वाले जो व्यक्ति आर है उसकी पूंजी कितनी है? क्या 1,00,000 रुपए है? और दूसरे वाले का पूंजी कितना है? 1,20,000। पहले वाले का पूंजी 1,00,000 रुपए है। मैं इसे थोड़ा सा हल कर लेता हूं। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाता है। ये 2 पंजे कितना होगा? 10 और 2 छंग कितना होगा? 12। हमारे पास 2 व्यक्ति आपके प्रश्न में मौजूद रहे जो कि आर तथा एस है। इन दोनों के लाभांश का अनुपात 5:6 हो गया। आगे कहा जाता है कि लाभ के रूप में प्राप्त किया यदि आर ने व्यापार में कितने रुपए का निवेश किया था? यह सवाल थोड़ा सा उल्टा सवाल है। इसमें लिखा है कि व्यक्ति आर तथा एस ने 3 वर्ष तक साझेदारी का एक व्यापार करके क्रम से 1,00,000 रुपए और 1,20,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया है। ये इन दोनों की पूंजी नहीं है, इन दोनों को प्राप्त होने वाला लाभ। यानी कि ये जो अनुपात है, ये अनुपात असल में प्रॉफिट का अनुपात है। लेकिन मैं आपको बताकर गया हूं कि अगर समय बराबर है तो जो अनुपात लाभ का होगा वो पूंजी का हो जाएगा और जो पूंजी का होगा वो ये। वैसे ये असल में अनुपात किसका निकल के आया है? लाभ का। लेकिन लाभ का अनुपात किसका हो जाएगा? ये इनके इन्वेस्टमेंट या पूंजी का अनुपात होगा। और इनके पूंजी का अनुपात क्या है? अरे 5-6 हो गया। ये व्यक्ति आर का है और ये वाला व्यक्ति एस का है। ये सवाल उल्टा था, लाभ का अनुपात निकाल के पूंजी का बना दिया, क्योंकि ये लाभ हुआ है। पहले वाले को 1,00,000 का लाभ हुआ है और दूसरे वाले व्यक्ति को 1,20,000 का लाभ हुआ है।
पहले वाले का लाभ 1,00,000 रुपए है, दूसरे वाले का 1,20,000 है। अच्छा, आर ने कितनी पूंजी लगाई है? आर का मान मेरे हिसाब से 5 है ना। अच्छा, 5 का मान कितने हजार है? जब 5 का मान 40,000 है तो क्या गुणा 8,000 से लग रहा है? आप व्यक्ति जो दूसरा वाला व्यक्ति एस है उसके संदर्भ में भी 8,000 से गुणा करेंगे। 8 छंग कितना होगा? 48,000। ये पन्ने पलटने बंद कर दो, आपके लिए बेहतर होगा। अगला देखिए क्या प्रश्न है आपका। क्या ये सवाल आपका क्लियर हो गया? आप संतुष्ट हैं? मैं ये सारी स्लाइड आपको भेजूंगा टेलीग्राम पर, इसलिए आपको नोट डाउन या उतारने की जरूरत नहीं है। यहां देखो, 3 व्यक्ति, ये अच्छा सवाल है, आप समझिए। 3 व्यक्ति PQR ने एक व्यापार में अपनी पूंजी का निवेश, ये व्यक्ति P है, ये व्यक्ति Q है। ये सवाल देखने में थोड़ा अलग लग रहा है लेकिन अलग नहीं है। जिस हेडिंग के नीचे सवाल चल रहे वो हेडिंग ये बता रहा है कि पूंजी अलग अलग है लेकिन समय, पूंजी अलग अलग है लेकिन समय बराबर है। एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं इन तीनों के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, इन तीनों की पूंजी की बात करता हूं, तो इन तीनों के पूंजी का अनुपात क्या है? इन तीनों की पूंजी का जो अनुपात है वो आपके पास 1:2:3 है। क्या यही अनुपात है? अच्छा बताओ कि इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है वो 1:2:3 है, और इनके प्रॉफिट का क्या अनुपात है? क्या इनके प्रॉफिट का अनुपात भी 1:2:3 है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये अनुपात पूंजी का है और ये अनुपात, क्या इन दोनों में कोई फर्क आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। मतलब ये मैं कह सकता हूं व्यावहारिकता के आधार पर कि जो पूंजी का अनुपात है वही लाभों का बन गया, और पूंजी का अनुपात लाभों पर तब बनता है जब इन तीनों व्यक्तियों का समय कैसा हो? बराबर। बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे भाई, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो इनके प्रोविडेंट या प्रॉफिट का रेशियो बन गया, जो पूंजी का अनुपात है वो इनके लाभों का अनुपात हो गया, और ऐसा तब होता है जब इनका समय बराबर रहा। इसका मतलब P बराबर Q बराबर R है, और जब ये बराबर होते हैं तो इनमें अनुपात कितने का होता है? 1:1:1, जो कि आपका विकल्प कौन सा है? आपका आंसर। अगर ये कुछ और होता और ये कुछ और होता तो सवाल कुछ और होता, और ऐसे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये सवाल आपको आगे मिलेंगे। आपस में बातें मत करो। अगला प्रश्न क्या है आपका कि 3 व्यक्ति ABC ने साझेदारी में एक व्यापार करते हैं। अच्छा, A का मान B का कितने गुना है? अच्छा, पहले मुझे बताओ कि इन्हें कुल लाभ कितने हजार का होता है? अरे 33,000 का होता है ना। इन्हें जो टोटल प्रॉफिट होता है, जो कुल लाभ होता है वो 33,000 का होता है। A का मान B का कितने गुना है? A का जो मान है वो B का 3 गुना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर B का मान 1 है तो A का मान 3 होगा? A का जो अनुपात है, A का जो मान है वो B के रेस्पेक्ट में 3 गुना है। इसका मतलब B का मान अगर 1 है तो A का मान 3 है। क्या इन दोनों का रेशियो हो गया? आगे कहा जाता है कि आपके पास मैं B:C निकालूंगा। अच्छा बताओ, B का मान C का कितना है? इसका मतलब है कि अगर इसे 1 मानोगे तो ये कितना होगा? ये 2/3 होगा। ठीक हो गया। B का मान C के मान पर डिपेंड है। अगर आप C को 1 मान रहे हैं तो B उतना ही हो जाएगा जितना वो लिखा हुआ है। हम 3 को उधर भेजते हैं तो इसका मतलब B:C कितना होगा? 2:3। अब मैं इन तीनों का प्रॉपर रेशियो बनाना चाहता हूं, यानी कि A:B:C। एक बात हमें समझनी चाहिए, यहां पर B और B दोनों कॉमन है। जो मान दोनों में कॉमन होता है, वो वनिष्ठ होता है, वो बराबर होना चाहिए। अच्छा, यहां पर B का मान क्या है? तो यहां पर भी
यहां पर 1 है, 2 होना चाहिए। 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 2 ही का ना 2। इसका मतलब यह है कि ए का मान 6 हो गया, ए का मान 6 हो गया और बी का मान दोनों जगह 2 लिखा है। तो बी का मान कितना होगा 2, सी का मान कितना होगा 3। क्या ये हमारे पास इन तीनों की पूंजी का अनुपात है? और ये अगर पूंजी का अनुपात है तो ये किसका बन जाएगा? ये लाभों का बनेगा। 6 2 8 और 3 11। 11 का मान कितने हजार है? 11 का मान 33,000 है, तो 1 का मान 3,000 है। मुझे किस व्यक्ति विशेष का लाभांश चाहिए? सी का जो मान है वो आपके पास 3 है। हमें सी का मान बताना है, तो सी का मान 3 है और 1 का मान 3,000 है। आप इसका गुणा करेंगे, 3 तिया कितना होगा 9,000। अर्थात आप जो सवाल बोर्ड पर देख रहे हैं उसका उत्तर कितने हजार हो गए। और ऐसा हमारे पास कोई विकल्प है जो कि डी है। ये बड़े ही सामान्य प्रवृत्ति के प्रश्न चल रहे हैं। धीरे धीरे चैप्टर में आप देखेंगे कि प्रश्नों का स्तर बढ़ेगा। 3 साझेदार एबीसी ने मिलकर 3 साझेदार एबीसी ने मिलकर एक व्यापार 50,000 रुपए का निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए, तो वर्ष के अंत में अगर 35,000 रुपए का लाभ या प्रॉफिट हुआ हो तो उसमें से ए को कितना मिलेगा? अच्छा, बताना कि तीनों ने मिलकर कितने रुपए लगाए हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 50,000। इन तीनों ने मिलकर कुल मिलाकर 50,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन जब तक मेरे पास तीनों के द्वारा लगाई जाने वाली अलग अलग पूंजी नहीं होगी तब तक मैं पूंजी का अनुपात नहीं निकाल सकता। हमें क्या करना है? तीनों का मान कितने हजार है, इन तीनों के द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी 50,000 है। आगे कहा जाता है ए ने किससे ज्यादा रुपए लगाए हैं, अर्थात ए का मान बी पर डिपेंड है। और आगे लिखा है कि बी ने किससे ज्यादा लगाए हैं, इसका मतलब बी का मान किस पर डिपेंड है। इसका मतलब है कि मैं सी का हिस्सा मान लेता हूं। मैंने सी के हिस्से को बाई माना है, तो जरा बताओ कि बी का मान सी से कितना ज्यादा है। अगर 5,000 ज्यादा है तो फिर ये 5,000 आप इसमें प्लस करके लिखिए। और ए का मान बी से भी कितना ज्यादा है, 4,000। जब इसमें 4,000 जोड़ेंगे तो क्या ये 22 प्लस 9,000 हो जाएगा? अरे हो गया। मैं तीनों के मानों को ऐड करता हूं, मैं तीनों के मानों को ऐड करता हूं तो 3y प्लस कितने हजार होगा, 9 5 14 हो गया। और हमारे पास तीनों का मान टोटल के तौर पर कितने हजार है, यानी कि थोड़ा सा हल करेंगे तो ये 3y बराबर कितने हजार होगा, 36,000। आप देख रहे हैं कि y का मान कितना होगा। मैं y का मान तीनों जगह लगाता हूं तो इसका मान y यानी 12,000, इसका मान y प्लस 5 यानी कि 12 5 17,000 और इसका मान 21,000। क्या हमारे पास तीनों के मान हो गए? पहले वाले व्यक्ति ए की पूंजी 21,000 है, दूसरे वाले का पूंजी 17,000 है, तीसरे वाले का पूंजी 12,000 है। आप देख रहे हैं कि पहले वाले की पूंजी 21,000 है, दूसरे वाले की पूंजी 17,000 है और तीसरे वाले व्यक्ति की पूंजी 12,000 है। इन तीनों को मैंने एबीसी के क्रम में लिखा है। पहले वाला व्यक्ति ए है, दूसरा वाला व्यक्ति बी है और तीसरा वाला व्यक्ति सी। ये अनुपात इन तीनों की पूंजी का बन के आ रहा है, लेकिन ये असल में किसके लिए काम करेगा? ये लाभों के लिए काम करेगा। मतलब ये 21 हो गया और ये 17 हो गया और ये 12 हो गया। इन्हें जोड़िए, कितना हो गया ये 50। तीनों का मान ऐड करके 50 हो गया, यानी कि तीनों को 50 का लाभ होता है, लेकिन वास्तव में लाभ कितना है?
50 का जो मान है वो आपके पास 35,000 है। 50 का मान अगर 35,000 है तो 0 से 0 में काटूंगा, एक का मान 7,000 नहीं 700 होगा। हमें किसका बताना है? हमें व्यक्ति ए का बताना है। हमारे पास ए का मान कितना है? ए का मान हमारे पास 21 है और एक का मान 700 है, तो 21 सत्ते, ये आपके सवाल का उत्तर। 14,700 विकल्प के रूप में दिया गया है, जो कि विकल्प डी में मौजूद है। बोर्ड पर जो सवाल आप देख रहे थे, इसमें मुख्य कार्य था पूंजी के अनुपात को बनाना। अभी असल में साझे के सवाल शुरू नहीं हुए हैं, ये अनुपात और समानुपात ही चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए आप, ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। एबीसी मिलकर 69,000 रुपए निवेश करते हैं। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, क्या किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि साइलेंट कर दे फोन को? ए प्लस बी प्लस सी का मान कितने हजार है? ए प्लस बी प्लस सी का मान 69,000 है। अर्थात ये तीनों व्यक्ति मिलकर कितने रुपए की पूंजी लगाते हैं? जी 69,000 की पूंजी लगाते हैं। कहा जाता है कि उसमें ए का मान किससे अधिक है? अरे बी से अधिक है ना, और बी का मान किससे अधिक है? अर्थात ए डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो व्यक्ति सी पर काम कर रही है। तो मेरा ये काम है कि मैं पूंजी मानने के क्रम में सी से शुरुआत करूंगा। मैंने सी की पूंजी को 22 माना है। मैंने सी की पूंजी को 22 माना है। अच्छा बताना कि बी की पूंजी सी से, बी का मान सी से 12,000 अधिक है, तो ये 22 प्लस 12,000 हो गया। अच्छा बताओ कि ए का मान बी से, ए का मान बी से क्या 9,000 ज्यादा है? इसमें 9,000 जब ऐड करेंगे तो ये 12 और 9 कितना होगा? 21,000। क्या ये ठीक हो गया? हम इन तीनों की पूंजी के लिए ऐड करते हैं, हमें तीनों की पूंजी प्राप्त होगी। मैं तीनों की पूंजी के लिए ऐड करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि ये आपके पास 3y प्लस y कितने y हो गया? 3y प्लस कितने हजार होगा? 33,000 ये तीनों की पूंजी है। और असल में तीनों की पूंजी कितने हजार है? 69,000 है। क्या आपको पता है कि 69,000 में से 33 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36,000 बटे 3 होगा, तो क्या उत्तर होगा? बाई का मान 12,000 हो गया। मैं 12,000 यहां लगाता हूं तो मुझे पहले की पूंजी मिलेगी, यानी कि ये 12,000 हो गई। यहां 12 लगाते हैं तो ये 24,000 होगा, ठीक है। और यहां 12 लगाते हैं तो ये 33,000 होगा। हम लोग अपना समय खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं अनुपात को यही बनाऊंगा। 3 जीरो से 3 जीरो में काट लेता हूं, क्योंकि पूंजी की जरूरत नहीं है, पूंजी के अनुपात की जरूरत है। मैं 3 से काटूंगा तो 11 बार कटेगा, 3 से काटूंगा तो 8 बार, 3 से काटूंगा तो 4। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास तीनों लोगों की पूंजी का अनुपात आ चुका है, जो कि ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में लिखा जाएगा। बता सकते हैं कि ए का मान क्या है? ए का मान 11 और बी का मान 8 और सी का मान 4। क्या हमें कुल लाभ दिया गया है? अच्छा 11, 8, 19 और 4 23 हो गया ना। मैं सबको ऐड करता हूं तो पता चला कि 23 हो गया। 11, 8, 19 और 4 23 हो गया। ये तीनों के द्वारा अनुपात के स्तर पर होने वाला लाभ है। लेकिन ये लाभ वास्तव में कितना दिया गया है? ये जो लाभ दिया गया है ये 5,290 दिया गया है। तो 23 का मान अगर 5,290 है तो एक का मान 230 होगा।
मुझे किसका बताना है? अगर आपको ए का बताना है तो ए के अनुपात का यूज करना होगा, जो कि 11 चल रहा है। हम 11 की गुणा किससे करेंगे? 230। कितना हो गया हल करके? आप इसका गुणा करते हैं तो ये 25 30 हो गया, जो कि विकल्प संख्या पहले में मौजूद है। तो आज आप लोगों ने देखा कि हम लोग पार्टनरशिप को देख रहे थे। साझे की ये पहली क्लास थी, तो बताइए आज का सेशन कैसा रहा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।